सो स्टूडेंट, प्लानिंग और डेवलपमेंट का 9th चैप्टर था ये, और हमने इसके ऊपर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। हमने वीडियो के पहले पार्ट में काफी कुछ समझ लिया था। वीडियो का दूसरा पार्ट अगर आपने देखना है तो जरूर हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जरूर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, और साथ में आपका क्या कहते हैं ट्विटर, और साथ में टेलीग्राम, इन सभी पे हम अवेलेबल है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है पब्लिक के रिगार्डिंग में जो देनी चाहिए वो आपको जरूर हम देते ही रहते हैं। तो ये अभी आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर वॉच करिएगा, सेकंड पार्ट आपको जब भी समझ में आएगा। हमने पिछली क्लास के अंदर यहाँ से पार्ट छोड़ा था और हमने बताया था कि किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए हमारा जो 5th ईयर प्लान है, जो ड्यूरिंग इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे 1974 से 1979 के बीच में चलाया गया था। इसमें मेन मकसद था कि हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए। इसका मेन मकसद है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मेन मकसद ये था कि जो लोग ट्राइबल समूह के लोग हैं, जो हाईली एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात की जा सके। इसके लिए हमने 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करा, उत्तर प्रदेश के काफी हिस्सों को कवर करा, और साथ में असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, इधर के जितने भी क्या कहते हैं आपके हिली एरियाज इलाके, वैसे तमिलनाडु में कम है, वेस्ट बंगाल में थोड़े बहुत है, असम में है, और उत्तराखंड का मतलब उत्तरांचल वाला हिस्सा जो हिमाचल प्रदेश के साइड में आ जाता है, तो उधर के इलाकों को हमने कवर करने की कोशिश करी। क्योंकि यहाँ पे 1891 में पिछड़े क्षेत्र जो है उसके विकास का एक कार्यक्रम शुरू करा गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय समिति यानी कि हम बोल सकते हैं कौन सा है, नेशनल कमेटी, इन्होंने इनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया 1891 के टाइम पीरियड में। क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ही बात हुई थी कि हाँ हम हिली एरियाज जो है उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसलिए 1981 के अंदर नेशनल कमेटी ने पूरी तरीके से इस इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए कहा कि ठीक है मुहिम स्टार्ट करी जाएगी। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी गई 5 ईयर प्लान्स के अंदर, वो सभी हम देख सकते हैं क्या क्या 5 ईयर प्लान है। और यहाँ पे मेन ये था कि ये जितने भी प्लान 5 ईयर प्लान बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से जो भी अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक रिलीजन डिस्पैरिटी, रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर एंड डिफेंस, बहुत सारी बातें करी गई। और कहा गया कि भाई ये अच्छा कर देंगे, वो अच्छा कर देंगे, वो अच्छा कर देंगे, सारी चीजें अच्छे करने की बात करी गई कि हम सांस्कृतिक और साथ में सामाजिक और इकोनॉमिक जो भेदभाव है उसे खत्म करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, सेल्फ सफिशिएंटी एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा लाएंगे, वगैरह वगैरह चीजें। अब ये चीजें कहाँ सिलेक्ट करी गई, ये चीजें वहां सिलेक्ट करने की कोशिश करी गई जहां पे 60 मीटर से हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते होंगे। तो हिली एरिया हमें पता इतना होता है, लेकिन जो माउंटेन रीजन होते हैं उन इलाकों के अंदर, उन माउंटेन रीजन पे 600 मीटर की हाइट पे डेवलपमेंट अगर हम देखें तो ना के बराबर है। उधर के इलाके अपने आप को ऐसा समझते हैं कि नॉर्थ इलाके जो सरफेस इलाके पे रहते हैं बेचारे वो तो ज्यादा डेवलप है, ज्यादा ऐश मौज मारते हैं, जबकि हाईली एल्टीट्यूड पे रहने वाले जो लोग हैं, माउंटेन्स पे, हिल्स पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में सरकार नहीं सोचती है। इसलिए ऐसे इलाकों पे जो भी हिली एरियाज थे वहां पे डेवलपमेंट की बात सोची गई, और वहां के ट्राइबल ग्रुप्स को कहा गया कि वहां के इलाकों को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए मेन मकसद क्या होगा, वहां पे इन सभी चीजों के बारे में सोचा जाएगा, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, जैसे कि फूल पौधे और उसके बाद जो फल होते हैं उनको उगाने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, प्लांटेशन, जैसे असम में टी की प्लांटेशन होती है, वो एनिमल को पालना, जैसे भेड़ बकरियां हैं उनसे दूध है या मांस है वो यूज करना, है ना। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे कि आपके होते हैं ना, ये क्या कहते हैं आपके हैन होता है, कॉक होता है, तो मुर्गा मुर्गी जो होते हैं उनको पालना वालना, थोड़ा बहुत खेती का काम स्मॉल लेवल पे थोड़े से काम कर लेना, विलेज इंडस्ट्रीज बना लेना, कॉटेज इंडस्ट्रीज बना लेना। ऐसी जगह पे सरकार ने ऐसे इलाकों को प्रमोट करने की कोशिश करी। दूसरा, ऐसा इलाका जहाँ पे सूखा आ जाता है, जिन इलाकों में सूखापन देखने को मिलता है तो उन इलाकों में डेवलपमेंट की बात करने के लिए भी सरकार ने कहा कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। ये 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड पे बनाया गया था। इसका मतलब है जिन इलाकों के अंदर सूखा है उस इलाकों के लिए सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉथ प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग क्या कहते हैं प्रोडक्शन एसेट, लेबर इंटेंसिव वर्कर, इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और अफॉरेस्टेशन, ये भी शुरुआत करी गई हिली एरियाज के अंदर। कहा गया कि इधर पे एम्प्लॉयमेंट लाया जाएगा, जो भी प्रोडक्शन है उसको और अच्छा करने की कोशिश करी जाएगी, लेबर मजदूर वर्ग जो होता है उनको बढ़ाया जाएगा,
ताकि मतलब लेबर वर्क जो है उनको काम ज़्यादा मिल सके। तो उसके लिए भी कुछ करेगी सरकार और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट चलाएगी। इसमें क्या होगा कि जो लोग मान लो कि खेती करें, खेती करने के अलावा दूसरे काम अगर कर सकते हैं तो वो कौन से कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार उनकी मदद करेगी। और उसके बाद लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे सूखा इलाका है, बंजर इलाका है, उन इलाकों के अंदर सरकार क्या करेगी, उन इलाकों के अंदर सरकार कोशिश करेगी उन इलाकों को सेमी एरिड जोन बना सके या वहाँ पे सिंचाई का प्रबंध कर सके, वगैरह वगैरह चीजें सरकार करने की कोशिश करेगी। इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए वाटरशेड प्रोग्राम बनाए गए। ये बोला गया कि जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं है उन इलाकों के अंदर ऐसा करा जाएगा, जो हिली इलाके होते हैं उनमें ये गड्ढा करवाया जाएगा ताकि इन इलाकों के अंदर पानी भरता जाए। दूसरा, जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं है उन इलाकों में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी में कहा गया कि अंडरग्राउंड वाटर बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। इस हिसाब से छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे देख के बताया गया कि इन इलाकों में किस तरीके से जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर, ये सारे लोग ऑफकोर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये सारी की सारी चीजें हमने कम से कम 67 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाने की कोशिश करी। एक केस, उन 67 में से एक केस स्टडी में एक स्टडी बताने की कोशिश करी गई है। इस केस स्टडी के अंदर एक क्या कहते हैं भारमर करके क्या कहते हैं रीजन है, जो आपके क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कुछ ट्राइबल्स, कुछ कबीले रहते हैं। इन कबीलों के डेवलपमेंट के बारे में सरकार ने कोशिश करी। सरकार ने कहा कि इस इलाके को डेवलप करना है तो हमें पहले तो पूरा पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है। तो वैसे हिमाचल प्रदेश के चेनाब नदी के पास चेंबर जिले में स्थित है ये भारमोर करके आदिवासी यहाँ पे रहते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ पे जो आदिवासी है उस ग्रुप को हम गादी बोलते हैं। इनकी अपनी खुद की भाषा है। ये ज़्यादातर ट्रांस ह्यूमन है, मतलब ऋतु प्रवास करते रहते हैं। ठंडी आई तो दूसरे इलाकों में चले गए, गर्मी आई तो दूसरे इलाकों में चले गए, ऐसा जैसे ट्रांस ह्यूमन होता है। और हम कह सकते हैं इनका टोटल एरिया इतने ही से इतने किलोमीटर में, और ये 1500 से 3700 एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं, तो इनके लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए सरकार ने इन लोगों के लिए भी कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि इनके लोगों के लिए डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाएगा। तो ऑफकोर्स ये जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है इसमें कुछ ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। ये 4 ट्राइबल ग्रुप को अलग अलग इलाकों में बांटा गया है। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया क्योंकि ये लोग हार्श क्लाइमेट में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने ऐसे इलाकों के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, दूसरी उनसे संबंधित एक्टिविटी, सोशो इकोनॉमिक सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, पोर्टेबल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती थी। तो सरकार ने कहा कि ऐसे इलाकों को डेवलपमेंट करने के लिए हमें इन सभी चीजों को काम करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी तरीके से पता हो तो जो लोग ऐसे उत्तराखंड, हिमाचल या नैनीताल जैसे इलाकों में रहते हैं, तो जो टूरिस्ट वाले प्लेसेस है तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें मुहैया काफ़ी अच्छे से हो रखी है। लेकिन जो लोग गांव जैसे इलाकों में रहते हैं तो उन्हें पता है आज भी बिजली का सिस्टम वहाँ पे सही तरीके से नहीं पहुँच पाया। ये तो हमने चलो ठीक है एक एग्जाम्पल दे दिया कि इस एग्जाम्पल के तहत सरकार ने इस जनजाति या इस भारमोर की आदिवासी जो है इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्टिव तो ये सारे थे। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं इससे हुआ ये कि हमने दूसरा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जिसमें हमने साक्षरता दर जो होता है लिटरेसी रेट वो भी अच्छा करने की कोशिश करी। सेक्स रेशियो में मेल फीमेल को इक्वल करने की कोशिश करी। हमने कहा कि महिलाओं की साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। हमने जेंडर इनइक्वालिटी, लड़का लड़की के बीच में जो भेदभाव था उसे खत्म करने की कोशिश करी। और साथ में हमने इन इलाकों के अंदर कहा कि आप सभी लोगों को खेती के साथ साथ कैश क्रॉप भी उगानी चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा हो सके। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अगर मैं कहूँ तो ये पंचवर्षीय योजना काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई थी उन सभी इलाकों के लिए जहाँ पे सूखा था, और साथ में ऐसे इलाके जो हिली एरिया थे लेकिन हाई एल्टीट्यूड यानी कि 600 मीटर से ऊपर रहते होंगे। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही था समझाने के लिए। वीडियो के इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में अगली क्लास में मिलेंगे और जल्दी, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज द सेकंड पार्ट। मिलते हैं थर्ड पार्ट में जल्दी।